श्री साकेत पंचांग में। श्री साकेत पंचांग के शास्त्रीय अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अध्याय में हम पंचांग निर्माण के आधारभूत समय गणनाओं को सरल और स्पष्ट रूप से समझेंगे। यह अध्ययन न केवल ज्योतिषीय विद्यार्थियों के लिए बल्कि पंचांग निर्माण में रुचि रखने वाले प्रत्येक जिज्ञासु के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए और प्रत्येक जिज्ञासु के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। आइए शास्त्र और गणना के इस पवित्र ज्ञान को श्रद्धा और ध्यान के साथ प्रारंभ करें। श्री साकेत पंचांग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म दृश्य शुद्ध गणित एवं सटीक गणना पर आधारित है। जी, समय के प्रकार। समय के प्रकार खगोलीय समय भी हो सकता है, ज्योतिषीय समय भी हो सकता है और एक पंचांगों में दिया हुआ समय भी हो सकता है। पंचांग में कर लेवल स्थान बूंदी के हिसाब से हम बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो घड़ी का समय है और जो असली समय है वो एक जैसा क्यों नहीं होता? क्यों भारत में सूर्य ठीक 12 बजे सिर पर नहीं आता? आपने भी देखा होगा कि कई स्थानों पर ठीक 12 बजे है, कई स्थानों पर आगे पीछे हो जाता है। और क्यों केवल कुछ मिनट की गलती आपकी पूरी कुंडली और लगन बदल सकती है? इस पाठ्यक्रम में हम स्थानीय समय, प्रकट सूर्य समय, माध्य समय, भारतीय मानक समय और नक्षत्र समय, इन सब का रहस्य गणना के साथ बूंदी जैसे वास्तविक स्थान के उदाहरणों से समझेंगे। अगर आप शिक्षक हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या पंचांग निर्माण करना चाहते हैं तो यह पाठ्यक्रम समय को समझने की आपकी सोच बदल देगा। तो आइए समय के इस रहस्य की यात्रा को शुरू करते हैं। आगे, क्या हर जगह समय एक सा होता है? समय का पहला रहस्य यह है मित्रों कि पृथ्वी पर समय एक सा कभी नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और घूमती रहती है। सूर्य एक ही समय में सभी स्थानों के ऊपर नहीं होता है। इस कारण से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय चलता है। इसी सत्य से सभी प्रकार के समय जन्म लेते हैं। कई प्रकार के समय होते हैं। बात करते हैं स्थानीय समय के। स्थानीय समय यानी लोकल टाइम सूर्य से बना है। सूर्य से कैसे बना है? स्थानीय समय वह समय है जो किसी स्थान पर सूर्य की वास्तविक स्थिति से निर्धारित होता है। जब सूर्य उस स्थान के ठीक ऊपर होता है तब वहां स्थानीय दोपहर 12 बजे मानी जाती है। हर देशांतर पर सूर्य अलग समय पर पहुंचता है, इसीलिए हर स्थान का स्थानीय समय अलग होता है। आगे चलें। स्थानीय समय की गणना के बारे में हम देख लेते हैं। हम जो भी डेटा यहां तैयार करेंगे वो करेंगे जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से। बूंदी का देशांतर हुआ 75:38 पूर्व में। 75.63 इसको लिखा जा सकता है। नियम 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 75 डिग्री और 38 कला इसको हमने दशमलव में बनाया और इसको गुणा किया 4 से। तो 75.63 को जब 4 से गुणा किया तो समय आया 302 मिनट 50 सेकंड। अर्थात यहां पर ये सब दशमलव में है। जब इसको अपन घंटा और मिनट में बदलेंगे तो 302 में 60 का भाग लगाएंगे
तो समय आएगा 5 घंटे 2 मिनट, और जब 50 में 60 का भाग लगाएंगे तो 30 सेकंड। या सभी पूरी जो संख्या 302.5 लिखा हुआ है इसमें अगर 60 का भाग लगाएंगे तो समय होगा 5 घंटे 2 मिनट 30 सेकंड। यह बूंदी का स्थानीय समय रहेगा। जीएमटी मानो अभी जीएमटी ग्रीनविच में 6 बजा है, तो उसमें 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकंड जब जोड़ा जाएगा तो बूंदी का स्थानीय समय निकल करके आ जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकट सूर्य, ट्रू सोलर टाइम, दिखाई देने वाला समय भी इसको कहते हैं। यह समय हमें सूर्य घड़ी बताती है। सूर्य की वास्तविक गति से ही दिखाई देता है। पृथ्वी की गति समान नहीं होती है। यह प्रतिदिन थोड़ा आगे पीछे बना रहता है। प्रकट सूर्य समय सूर्य घड़ी द्वारा जब निकाला गया तो 12:08 आया। ये सब सूत्रों के माध्यम से निकाले जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको समझाने की दृष्टि से यहां लिखा गया है। यही बूंदी का प्रकट सूर्य समय है। आगे चलते हैं। माध्य सूर्य, मीन सोलर टाइम, घड़ी का बनाया हुआ समय। माध्य सूर्य समय सूर्य की औसत चाल पर आधारित काल्पनिक समय है। वास्तविक सूर्य समय की असमानता को हटाने के लिए यह समय बनाया गया है। क्योंकि देखो, जब लोकल टाइम की बात करेंगे तो मेरे यहाँ 11 बजा हुआ है, किसी के यहाँ 12 बजा हुआ है, किसी के यहाँ 11:05 हो रखा है। तो हमने एक आधुनिक घड़ी बनाई जिसमें सभी का समय बराबर होगा, पूरे विश्व का समय बराबर होगा। हमारी सभी आधुनिक घड़ियां इसी पर चलती हैं। आगे चलते हैं। स्थानिक माध्य समय, लोकल मीन टाइम, इसको बोलते हैं लोकल मीन टाइम में सुधारा हुआ समय। स्थानीय माध्य समय किसी स्थान के प्रकट सूर्य समय को सुधार कर प्राप्त किया जाता है। यही समय खगोल और पंचांग गणना में प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, यह समय खगोल और पंचांग गणना में प्रयोग होता है, क्योंकि यह स्थिर और विश्वसनीय होता है। बिल्कुल सही बात है, यह स्थिर और विश्वसनीय होते हैं। आगे चलते हैं। इसको कैसे निकाला जाएगा? प्रकट सूर्य समय 12:10, समय समीकरण -6 मिनट। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहां पर समय हो जाएगा 12:04। इसको बोलते हैं LMT। ये सभी सूत्रों द्वारा मैं आपको समझा दूंगा यदि आप चाहेंगे तो। आगे देखते हैं। समय समीकरण, सूर्य और घड़ी का अंतर। समय समीकरण वह अंतर है जो प्रकट सूर्य समय और माध्य समय के बीच होता है। यही अंतर पृथ्वी की दीर्घावृत्ताकार कक्षा और दूरी के झुकाव के कारण बनता है। ग्रीनविच माध्य समय पूरी दुनिया के की आधार घड़ी। देखो, ग्रीनविच माध्य समय 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। पूरी दुनिया के सभी समय इसी को आधार मानकर तय किए जाते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आगे चलते हैं। जीएमटी से बूंदी का समय कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मान लो जीएमटी सुबह 6 बजे का है, जीएमटी सुबह 6 बजे का है, एलएमटी में ये 5:02:30 मैंने आपको पहले बताया कि कैसे आया। तो बूंदी का समय हो गया 11:02:30। तो ये हो गया आपका जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से बूंदी का समय कैसे निकालेंगे? इसी को बोलते हैं लोकल समय, अर्थात एल एम और टी, LMT इसको बोलेंगे साहब। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय, देश को जोड़ने वाला समय 82.5 डिग्री से निकाला जाता है साहब। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। पूरे भारत में एक ही समय रखने के लिए यही समय अपनाया गया है। आगे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय और बूंदी के समय का अंतर 27 मिनट 30 सेकंड आया।
ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। भाई GMT प्लस 5:30, तो यहाँ 5 GMT प्लस 5 2 30 बराबर 27 मिनट 30 सेकंड का अंतर कैसे आया, ये मैं आपको बता रहा हूं। भारत का मानक समय है जो ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जब आप 82.5 को 4 से गुणा करेंगे, आगे बता देता हूं। भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री 30 कला पूर्व माना गया है। पृथ्वी 360 डिग्री को 24 घंटे में घूर्णन करती है, इसलिए 15 डिग्री देशांतर का अंतर 1 घंटे के बराबर होता है। इस प्रकार 1 डिग्री का देशांतर 4 मिनट समय के बराबर होता है। बूंदी का देशांतर लगभग 75 37 30 पूर्व है। अब इस देशांतर को समय बदलते हैं तो 75 गुणा 4 बराबर 300 मिनट होते हैं। शेष 37 और 30 को 37 कला और 30 विकला को 37.5 में बदल के 4 से गुणा करते हैं तो 150 सेकेंड होते हैं, बराबर 2 मिनट 30 सेकेंड होते हैं। इस प्रकार कुल समय 300 मिनट 2 मिनट 30 सेकेंड यानी 302 मिनट 30 सेकेंड हुआ। 5 घंटे 2 मिनट 30 सेकेंड हुआ। इसलिए बूंदी का स्थानीय समय GMT प्लस 5 2 30 होता है, 5 घंटे 2 मिनट 30 सेकेंड होता है। अब IST और बूंदी का तुलना करें तो यहां पर दोनों के बीच का अंतर जो हमारा है वो है 5.5 घंटे, यही 5 घंटे 2 मिनट 30 सेकेंड, तो हमारा जो अंतर निकलता है वो निकलता है 27 मिनट 30 सेकेंड। इसको कैलकुलेट किया गया है 82.5 डिग्री से। अतः निष्कर्ष है कि भारत का मानक समय बूंदी के स्थानीय माध्य समय से 27 मिनट 30 सेकेंड आगे चलता है। पंचांग गणना में उपयोगी सूत्र इस प्रकार है। लोकल मीन टाइम IST बराबर देशांतर अंतर गुणा IST माइनस देशांतर अंतर गुणा 4 मिनट अथवा IST बराबर LMT प्लस देशांतर गुणा 4 मिनट। इस प्रकार से हमें यह निकालना पड़ेगा। यदि यह समय 5.5 के ऊपर है तो इसमें से बाकी करना पड़ेगा, और यदि यह 5.5 नीचे तो 5.5 में से बाकी करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नक्षत्र समय, तारे भी बताते हैं असली समय। नक्षत्र समय सूर्य के बजाय स्थिर नक्षत्रों के अनुसार मापा जाता है। यह समय सौर समय से प्रतिदिन लगभग 4 मिनट तेज होता है और ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को कहते हैं मित्रों समपातिक काल। क्या कहते हैं? समपातिक काल, इसको कहते हैं समपातिक काल। चलिए, नक्षत्र समय गणना, एक सौर दिन बराबर 24 घंटे, एक नक्षत्र दिन बराबर 23 घंटे 56 मिनट। तो यहां पर अंतर हुआ 4 मिनट का। जी हाँ दोस्तों, 4 मिनट का यहां अंतर हुआ। प्रतिदिन अंतर 4 मिनट, 15 दिन का अंतर 60 मिनट। नक्षत्र समय LMT प्लस 1 घंटा। उदाहरण देखेंगे हम आगे जाकर के अगले वीडियो में। जन्म समय संशोधन कुंडली की आत्मा। जन्म का घड़ी वाला समय सीधे कुंडली में प्रयोग नहीं किया जाता है। जन्म का घड़ी वाला समय सीधे कुंडली में प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे स्थानीय और नक्षत्र समय में बदलना आवश्यक होता है, तभी सही लग्न और ग्रह स्थिति मिलती है। आगे चलते हैं। आगे हम बता रहे हैं आपको जन्म समय की गणना। मानो जन्म समय है 6:30 प्रातःकाल। बूंदी की बात कर रहे हैं तो बूंदी का जो अंतर है वो है 27 मिनट 30 सेकंड माइनस में, तो 6:30 में से 27 मिनट 30 सेकंड को घटाएंगे तो समय हुआ 6:02 इसी समय से नक्षत्र समय निकालकर लग्न निर्धारित किए जाते हैं। आगे चलते हैं। निष्कर्ष समय का अंतिम रहस्य। समय क्या कहता है? समय कहता है कि घड़ी का समय केवल सुविधा है।
जबकि ज्योतिष का समय गणना है। जो व्यक्ति समय के इन भेदों को समझ लेता है वही शुद्ध पंचांग एवं सटीक कुंडली बना सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को अधिक ग्रोथ देवें ताकि हम उत्साह से भरे रहें और आपको इस प्रकार से और अधिक वीडियो उपलब्ध करवा सकें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे बहुत जल्दी। इंतजार करिएगा। धन्यवाद।